ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 4, राइट। तो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यहाँ स्पेस पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम क्या है आज? डे 4। तो आज की रिकॉर्डिंग का नाम है डे 4। आज हम बेसिकली है ना डिफरेंट टाइप ऑफ लोड सीखने वाले हैं, राइट। तो एक ही वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, बट जितना मैक्सिमम आज हो सकता है हम कर लेंगे कवर। बाकी फिर हम डे 5 में कर लेंगे जो पेंडिंग होगा, राइट। तो ये स्पेस हमने लिया, डे 4 हमने यहाँ पे लिया, मीटर किलो न्यूटन लिया, एंड दिस इज द लोकेशन। डेस्कटॉप पे स्टैट स्क्रैप के नाम से मैंने फोल्डर बनाया जहाँ पे ये सेव हो रही है, राइट। एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऐड बीम, फिनिश। तो ये हमारी ग्रिड है। तो अगर आप इसको फ्रंट से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फ्रंट से स्ट्रेट नजर आएगी, राइट। तो मैं पहले आज का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आज का एग्जांपल क्या है, कि आज हमें करना क्या है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो है मेरे पास, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो आज का हमारा एग्जांपल फर्स्ट ए ये है कि आपके पास एक बीम है। उस बीम की जो लेंथ है वो 3.75 है, और आपको एक पॉइंट लोड लगाना है 2 किलो न्यूटन, ठीक है ना। एंड लेंथ यूनिट्स आर इन मीटर। क्लियर आपको इतना? तो हम इसे किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम एक 3.75 का बनाएंगे, राइट। तो हम इसको टोटल भी कर सकते हैं कि 3.75 कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, तो 7.5 हो गया, और 2 किलो न्यूटन यहाँ पे है, राइट। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 का एक बीम बनाएंगे, 7 मीटर का। यहाँ से ग्रिड को ऑफ करेंगे, तो ये हमारा 7 मीटर का है। अब हमें मीड में एक नोड चाहिए, राइट। तो डू यू रिमेम्बर इंसर्ट नोड कमांड? इंसर्ट नोड यहाँ पे भी आता है, और आपको याद होगा ज्योमेट्री में भी आता था इंसर्ट नोड। ओके, तो हमें कहाँ पे चाहिए? ऐड मिड पॉइंट, और ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर आपको जर्नल पे क्लिक करना होता है। डिफाइन में जाएंगे आप इसको रेक्टेंगुलर कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये एग्जांपल में गिवन नहीं है वैसे, बट आप अपने बिहाफ पे जैसे 0.23 और 0.3 इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है हमारे बीम का, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, जो मर्जी दे दो, क्योंकि अभी तो एग्जांपल में गिवन नहीं है ना। तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया और असाइन टू व्यू कर दिया, मीन्स पूरे इस पे लग जाएगा ये असाइन। यस, ये असाइन हो चुका है। इसका प्रूफ आपको यहाँ 3D रेंडर पे क्लिक करके मिल जाता है। ये देखो, और देख रहे हो बीच में एक लाइन आ रही है आपके यहाँ पे, है ना, वो मिडल नोड है ये। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि स्पॉट में जाना है। तो कई तरह के स्पॉट होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास फिक्स्ड स्पॉट होता है जिसमें हर तरफ से बंद होता है, कोई मतलब रिलीज नहीं होता, हर तरह से वो फिक्स होता है। एक पिन होता है, लाइक पिन स्पॉट की तरह होता है ये, राइट। और एक होता है हमारे पास फिक्स बट, जिसमें हम ओनली मूवमेंट रखते हैं इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैं फिक्स लेके इसे ऐड कर रहा हूँ, राइट। ओके ओके, तो हमें करना क्या है इसमें कि हमें एक पॉइंट लोड लगाना, राइट। तो मैं आपको जरा सा फोटो में दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास पिक थी उसमें लोड कितना था, 2 किलो न्यूटन, राइट। तो हमें 2 किलो न्यूटन लोड लगाना है, बट उससे पहले आपको स्पॉट लगाना है, फिक्स स्पॉट। तो आप इसको और कंट्रोल प्रेस करके इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड दिस वन एंड दिस वन, राइट। और यूज कर्सर असाइन टू selected nodes, assign, then yes, right. बस 1 मिनट। ओके, तो हमें यहाँ पे कितने न्यूटन लोड लगाना है? 2 किलो न्यूटन। तो स्पॉट में लगा चुका हूँ, फिक्सेड स्पॉट, और यहाँ दोनों पॉइंटों पे मैं लगा चुका हूँ। गो टू लोड एंड डेफिनेशन, गो टू लोड केस डिटेल एंड ऐड। लोड केस डिटेल पे क्लिक करके आपको ऐड पे क्लिक करना होता है, राइट। तो अभी हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे, टाइप लेंगे डेड लोड, और यहाँ पे टाइटल क्या लिखेंगे, DL लिख देते हैं, D फॉर डेड, L फॉर लोड, DL, राइट। और हम इसे ऐड कर लेते हैं। अभी जो आपने ये ऐड किया है, ये सिर्फ टाइटल ऐड किया है, इसके अंदर लोड तो है ही नहीं। लोड तो इस पर क्लिक करके अब ऐड होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड होते हैं, लाइक जैसे कि सेल्फ वेट नोड, यानी कि पॉइंट लोड, मेंबर लोड, UDL आप लगा सकते हो यहाँ से। अभी फिलहाल आपको सिर्फ नोडल लोड लगाना है, वो भी वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ, यानी कि -2 किलो न्यूटन, राइट। ऐड क्लोज, तो ये वाला लोड लगाना है ना आपको। तो
तो यहाँ पे ये कौन सा कर्सर लेंगे, नोड वाला, क्योंकि नोड पे लगाना है आपने। ये रेड कलर का नोड सेलेक्ट हो गया, ये हमारा पहले से ही सिलेक्ट है, और हम क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। तो ये थोड़ा ना ऊपर जा रहा है स्क्रीन से, तो आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लोड का, किसका, लोड्स लिखा ना इस पे, लोड्स, इस पे क्लिक करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा ना स्केल हो जाएगा। ये देखो हो गया ना, ठीक। और ना एक बटन होता है इसमें, शिफ्ट के, आई थिंक नहीं, देखते हैं, अभी नहीं आ रहा वो उससे, कंट्रोल के नहीं आ रहा, तो इसमें हमारे जैसे लोड लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमें क्या करना है कि इसको एनालिसिस एंड प्रिंट में जाना है, ऑल करना है, ऐड करना है, क्लोज करना है, और एनालाइज में जाके रन एनालिसिस सेव, ऐसे करना होता है, ठीक है। और जब आपका 0 एरर 0 वार्निंग आए, ठीक है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल एक्यूरेट किया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ठीक है, अप्लाई ओके। सॉरी, तो मुझे डिफ्लेक्शन देखनी है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑन, यहाँ पे ऑन रखेंगे, और कंट्रोल और स्क्रॉल से मैं थोड़ा सा इसे कर रहा हूँ इस तरह से, ये किससे स्केल हो रहा है, कंट्रोल और स्क्रॉल से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना शो है, राइट। रिजल्ट में जाएंगे, व्यू वैल्यू में जाएंगे, और बीम रिजल्ट में हम क्या ऑन कर देंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेड एनोटेट। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम, 0.547 mm, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्लियर है आपको। तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ स्पेस में डे 4 ही अपना अभी, मीटर किलो न्यूटन, नेक्स्ट, ऐड बीम, फिनिश, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्रंट व्यू ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो हम जाएंगे डाउनलोड्स में, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, आई थिंक ये वाली भी थी, तो इसमें भी बस इसी तरह से है जैसे, अच्छा ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना कि 3.75, फिर 3.25, फिर 2, फिर उनका टोटल करो, है ना। इससे बढ़िया मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपको 3.75, फिर 3.25 और 2 का बनाना है, राइट। आप पता है क्या करो, इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने जब यहाँ पे एक नोड बना रहे हो, नोड क्लिक कर लिया, अब इसको ऑफ कर दो, सिर्फ क्या बनाया अब आपने, नोड। अब आप नोड कर्सर से नोड को सिलेक्ट कर लो, इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दो इन एक्स डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द वैल्यू, 3. तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे, लिंक रख लो और ओके कर दो, बन गया। आइसोमेट्रिक व्यू में देख सकते हो आप ऐसे। आपकी बार ये वाला नोड सेलेक्ट करो, अगेन ट्रांसलेशन रिपीट, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, 3.25, यस यू आर राइट। तो आई थिंक ये भी इजी है, बजाय आप वो ऐसे डिवाइड करने के चक्कर में पड़ोगे। लिंक स्टेप रखो, ओके कर दो, आ गया। और नेक्स्ट कितना था, 2, तो आप इसको सिलेक्ट करो, ट्रांसलेशन रिपीट, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू 2 मीटर डाल दो, लिंक स्टेप रख लो ताकि वो जुड़ा रहे उसके साथ, ओके कर दो। ये भी आई थिंक इजी है, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू कैसे दिखाऊं मैं आपको, यहाँ डायमेंशन का ऑप्शन आता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, तो देखा आपने कितना इजी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। तो आप ये दोनों एग्जांपल कर सकते हैं। 3.75 ये तो हमने मिड पॉइंट में इंसर्ट किया ना नोड, और ये मैंने आपको अलग मेथड से बताया। अब आ जाओ सेकंड इस पे, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि भाई पहले 4 मीटर, फिर 4 मीटर, और फिर 2 मीटर, 4 और 4 8 और 2 10 मीटर, ठीक है। पहले तो आप बीम बनाओ 10 मीटर का, और फिर लोड लगाएंगे उस पर, ठीक है। एनालिसिस करना है, और इसका क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात, 350 mm बाय 250 mm। तो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, स्पेस, फाइल का नाम वही डे 4, बी, मीटर किलो न्यूटन, नेक्स्ट, फिनिश। तो सबसे पहले कितने का बनाएंगे, 4 का ना, और फिर उसके बाद 2,
और अगर आपको ये कम पड़े ना तो आप एडिट में जाके इनको बढ़ा भी सकते हो। पता है ना आपको एक्स डायरेक्शन में से 10 है, आपको 12 चाहिए, 13 चाहिए, तो ये बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इतने क्लियर आपको? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इजी। अब आप क्या करेंगे, इस पे लोड कौन सा लगाएंगे वो लोड देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये तो आपका पिन स्पॉट कौन सा है, और ये है रोलर स्पॉट, ठीक है। तो पिन स्पॉट यहाँ लगाना और रोलर स्पॉट यहाँ लगाना है, ठीक है। और ये 4 मीटर 4 मीटर 2 मीटर, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं पहले। अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो बताया ना मैंने कि डायमेंशन कैसे शो कर सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। चलो, अगर मैं जर्नल में जाके डिफाइन में जाऊं और यहाँ से रेक्टेंगुलर, आपको रिमेंबर कितनी वैल्यू थी? 350 mm, यानी कि 0.350 जीरो, राइट। और 250 mm कितना आएगा? 0.250, राइट। कंक्रीट मटेरियल ऐड। अभी हम लगाएंगे कैसे? या तो देखो, ये बीम कर्सर लो, सारे बीम सेलेक्ट करो, एक साथ लगा दो, ऐसे भी लगा सकते हो, असाइन टू सिलेक्टेड व्यू, या फिर असाइन टू व्यू भी करोगे तब भी वही बात है, असाइन, यस। क्लियर आपको इतना? अब आगे बढ़ते हैं। स्पॉट, तो क्रिएट में जाएंगे तो फिक्स्ड स्पॉट तो हमने यूज ही नहीं करनी, इसमें पिन यूज करनी है। तो पिन को सिलेक्ट करके आप ऐड कर लीजिए, तो ये पिन स्पॉट आ गई। और इस तरफ थी ना पिन स्पॉट, राइट साइड, तो इसको सिलेक्ट कर, सॉरी लेफ्ट साइड है, इसको सिलेक्ट करके हमने कौन सी लगा दी? पिन स्पॉट, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। क्लियर है? अब इस वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, पर इसके लिए ऐड भी तो करना पड़ेगा आपको। फिक्स बट, ये एक रोलर स्पॉट होता है, बस इतना याद रखना कि इसमें रिलीज जो होता है वो ओनली इन mz डायरेक्शन, मूवमेंट इन z डायरेक्शन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि फिक्स बट के बारे में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये मान लो कि भाई मूवमेंट इन z रिलीज करना है, बाकी सारे फिक्स है। ये ना डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आप लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, आप आगे पीछे नहीं जा सकते, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हो, तो मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन हमने अलाउड किया इसको। बट वो तो मूवमेंट हमें जैसे इस तरफ अलाउड करनी पड़ेगी, वो ऐसे ऐसे हिल सकता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बट अभी के लिए फिक्स ये जो हमने लिया है रोलर स्पॉट रिलीज इन mz, राइट, ऐड। और इसको लगाएंगे कैसे? इसको सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस, लग गया ना? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लोड लगाएंगे, राइट। तो लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, लोड केस डिटेल में जाएंगे, ऐड करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, क्या हमने वो लोड लगा लिया जो ये हमने जर्नल में ये लगाया था, ये कंक्रीट वाला, ये लगा दिया था हमने? एक बार 3D हमने चेक नहीं किया ना, इसलिए सब हो रहा है। हाँ, ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो लोड एंड डेफिनेशन में जा सकते हैं, लोड केस डिटेल पे क्लिक करके ऐड करेंगे और डेड लोड लेंगे। और टाइटल क्या लिखना चाहते हो? डेड, ठीक है। ऐड क्लोज, ये सिर्फ एक टाइटल है कैटेगरी का कि डेड लोड की कैटेगरी है। यहाँ पे जाके ऐड करेंगे अब लोड। तो लोड में मैं आपको पहले बता दूं, एक बार ये फोटो देख लो आप, कि इसमें ये तो यूडीएल है 20 किलो न्यूटन और ये पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन, तो 20 और 10। तो आपको नोडल लोड लेना है यहाँ से इन वाई डायरेक्शन माइनस 10 किलो न्यूटन, राइट। इसको ऐड कर लो। और जो यूडीएल था यानी कि मेंबर लोड था यूडीएल, वो कितना है? -20। माइनस इसलिए ले रहे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। देखो, अगर तो आपने ये सब जीरो रखा है, D1 भी जीरो, D2 भी जीरो, D3 भी जीरो, तो वो पूरे बीम पे लगेगा। अगर आप यहाँ वैल्यू डाल देते हो जैसे 1 और 2, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये वाला जैसे A से लेके B तक है, मान लिया 4 मीटर, अगर पूरे पे लगाना है ना आपने, तो इन सबको तीनों को जीरो रखना है। बट अगर मान लिया आपको ना बीच में लगाना है, जैसे 4 मीटर है, 1 मीटर यहाँ से छोड़ना है, 1 मीटर यहाँ से छोड़ना है, 2 मीटर पे लगाना है, तो D1 की वैल्यू क्या लोगे आप? D1 होता है जो लोड का स्टार्टिंग पॉइंट है और इस वाले नोड से डिस्टेंस, ठीक है। जो ये स्टार्टिंग वाला नोड है ना, इसका डिस्टेंस कहाँ से, जो लोड लग रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। लोड के 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक
एंडिंग पॉइंट। मान लिया जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है स्टार्ट एस, और मान लिया लोड का एंडिंग पॉइंट है ई। तो और ये ए और बी है, बीम, बीम का नाम क्या है, ए और बी। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस इज कॉल्ड D1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई दैट इज D2 एंड D3 जो होता है वो होता है जैसे आपका जो बीम की विड्थ है उसके मिड में लग रहा है या उसके लेफ्ट वाले एज पे या राइट वाले एज पे, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है D3। अगर जीरो रखोगे तो बीच में रहेगा। तो क्या आपको D1 D2 समझ में आया? देखो यहाँ पिक्चर में भी समझा रखा है इन्होंने, जैसे ये W1 लोड लगा हुआ है तो इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D1, और जो लोड का लास्ट वाला पॉइंट है E पॉइंट, उसका और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितना है, D2। समझ में आपको ये? मुझे अगर कॉपी पेन मिल जाए तो मैं ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, बट कोई नहीं, अभी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको ऐड कर लो, क्लोज। तो ये पॉइंट लोड कहाँ पे लगाना था, यहाँ पे। तो पॉइंट के लिए पॉइंट कर्सर लेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस, लग गया ना। और लोड पे क्लिक कर दो, कर दिया। इतना क्लियर है। और जो यूडीएल था ये तो इस पूरे बीम कर्सर लेना पड़ेगा आपको, बीम पे लगाना ना, ये वाला असाइन टू सिलेक्टेड, असाइन, यस। थोड़ा बड़ा हो गया तो लोड पे क्लिक करेंगे तो स्केल हो जाएगा, राइट, हो गया ना। हाँ, एक ना शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के, उससे लोड की वैल्यू दिखने लग जाती है, बट आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं शो कर रहा है इस टाइम। वो तो शिफ्ट के से ही था। स्ट्रक्चरल डायग्राम, लोड एंड रिजल्ट्स, लोड वैल्यू, क्या देखना है हमने, लोड की वैल्यू। हाँ, ये तो कह रहा है V और मैं K प्रेस कर रहा था ना, मैं गलत कर रहा था, K नहीं V, लोड वैल्यू। चलो अभी अब तो पता चल गया ना, तो यहाँ से नहीं, हम शॉर्टकट से ही करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, शिफ्ट, यस, दिस इज द शॉर्टकट की। इससे क्या होता है, जो लोड्स होते हैं उनकी वैल्यू दिखने लग जाती है। तो याद रहे, शिफ्ट V नॉट K, राइट। तो लगा लिया हमने लोड। बस अब क्या करना होता है एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ऑल करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, और एनालाइज में जाके रन एनालिसिस से आ गया, 0 एरर 0 1, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके, आ गया। अब आप अलग अलग डिफ्लेक्शन देख सकते हो कंट्रोल और स्क्रॉल से, ऐसे, ठीक है। तो आई वांट टू सी द रिजल्ट इन डिफ्लेक्शन, then go to result, view value, and here is beam result, and bending, maximum bending देखना चाहते हो आप, right? Okay, maximum resultant देखना चाहते हो आप, annotate, okay, and close. See, this is the value, 51.836 मिलीमीटर, 52 पर, मतलब ये जितने भी बीम होगा ना उनके लिए अलग अलग दिखाएगा। समझ में आपको? तो आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आज हमने एक तो ये इस तरह के लोड सीखे हैं ना, और ये मतलब सिंपली क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब जब हम इनिशियल स्टेट पे सीखते हैं ना स्टार्ट प्रो, तो स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, F10।